हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकेंड पार्ट 7th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट का। और हम थे पेज नंबर 52 पर, जहां नेक्स्ट टॉपिक है 100th पार्ट। पार्ट 1 में हमने 10th पार्ट को डिस्कस किया। जब एक यूनिट को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसमें हर एक पार्ट 10th पार्ट होता है। ये भी 10th पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट भी 10th मतलब 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल 10 पार्ट्स। अभी नेक्स्ट टॉपिक है 100th पार्ट, मतलब एक यूनिट को हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसमें जो एक पार्ट होगा वो होगा 100th पार्ट। सो द लेंथ ऑफ अ शीट ऑफ पेपर वॉज 8 and 9 10th यूनिट्स। एक शीट है पेपर की, ये शीट है, इसकी लेंथ अगर आप देखें कितनी है तो 8 सेंटीमीटर्स कंप्लीट है और उसके बाद 9 मिलीमीटर्स। मिलीमीटर्स को सेंटीमीटर्स में हम कैसे लिखते हैं? मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट होता है। जब एक सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये मिलीमीटर्स होते हैं। तो 9 मिलीमीटर मतलब 9/10 सेंटीमीटर्स। तो सेंटीमीटर्स में हम इसको लिखते हैं 8 कंप्लीट सेंटीमीटर्स और उसके बाद 9/10। इसमें 9 1/10 पार्ट्स हैं। विच कैन ऑल्सो बी सेड एज 8 यूनिट्स एंड 9 1/10। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं 8 यूनिट्स कंप्लीट है और उसके बाद ये जो 1/10 है ये 9 1/10 है। इट इज फोल्डेड इन हाफ अलॉन्ग इट्स लेंथ। अब आपने क्या किया, ये जो शीट है इसको एग्जैक्टली हाफ फोल्ड कर दिया, यहां से फोल्ड कर दिया अप्रॉक्सीमेटली यहां से। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इट्स लेंथ नाउ। अब उसकी लेंथ कितनी है वो आपको बतानी है। तो देखिए 8 यूनिट्स जो कंप्लीट सेंटीमीटर्स थे उनका हाफ हो जाएगा 4। उसके आगे है 9/10। 9 का हाफ होता है 4.5, 4.5, यानी कि 1 2 3 4 और आगे आधा यूनिट और, ये होगा उसका हाफ। कंप्लीट 4 और 4 के बाद 4.5 यहाँ पर, ये यहाँ से आपको पेपर को फोल्ड करना है 4 और उसके बाद 4/10 और 5/10 के बिल्कुल बीच में। We can say that its length is between 4 4/10 and 4 5/10। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि फोल्ड करने के बाद उसकी जो लेंथ है वो 4 4/10 जो कि ये पार्ट है कंप्लीट 4 and 4/10 और 4 5/10 ये 4 कंप्लीट 4 and 1 2 3 4 4/10 यही होगा ये लाइन, और फिर 4 and 5/10 ये होगा, इनके बिल्कुल बीच में है उसका हाफ एग्जैक्टली 4 and 4/10 और 4 और 5/10 के बीच में है। बट वी कैन नॉट स्टेट इट्स एग्जैक्ट मेजरमेंट, लेकिन एग्जैक्टली वो कितना है वो हम नहीं बता सकते हैं सिंस देयर आर नो मार्किंग्स। क्योंकि आप देखेंगे 4.4 ये 4 4/10 और 4 5/10 के बीच में कोई मार्किंग ही नहीं है, यहाँ पर कोई लाइन ही नहीं है जो बता सके कि उसकी वैल्यू कितनी है। अर्लियर पहले वी स्प्लिट अ यूनिट इनटू 10 1/10 टू मेजर स्मॉलर लेंथ। जब ये एक यूनिट थी हमने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि हम छोटी यूनिट्स को मेजर कर सके। देखिए ये आपने फोल्ड किया ना जब इस पेपर को एग्जैक्टली हाफ, तो इसकी लेंथ यहाँ तक आई है। ओके, अब इसको कैसे मेजर करें, बीच की जो लाइन है इसकी क्या वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई लाइन नहीं है। स्टार्टिंग में हमने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था हर यूनिट को, ताकि छोटे जो नंबर्स हैं, छोटी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम मेजर कर सके। वी कैन डू समथिंग सिमिलर एंड स्प्लिट ईच 1/10 इंटू 10 पार्ट्स। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। अब हर एक जो 1/10 है, देखिए ये एक 1/10 है, इसको फिर से हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आप सोच सकते हैं वो कितना छोटा पार्ट होगा, जो कि 1 मिलीमीटर आपके स्केल में जो ये लेंथ है ये, इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो अब क्या होगा, ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, ये भी 10 पार्ट्स, नेक्स्ट जो मिलीमीटर है 1/10 उसके भी 10 पार्ट्स, सभी के 10 इक्वल पार्ट्स होंगे।
तो क्या आप बता सकते हैं 0 to 1 जो 1 यूनिट थी, 1 सेंटीमीटर था, वो टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? अगर सभी के 10 पार्ट्स हम कर दें तो ये 10 10s are 100, टोटल 100 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो उसमें जो हर एक पार्ट होगा, एक छोटा सा पार्ट ये वाला, वो होगा 100th पार्ट। ये होपफुली समझ में आया हो आपको, क्योंकि अब हम बहुत ही छोटी यूनिट्स की बात करेंगे। ये भी हमें यूनिट्स बड़ी लगती है, तो हम क्या करेंगे, 1/10 को फिर से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 9 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, बहुत ही छोटी लाइन्स होगी वो। तो जब हर 1/10 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, 10 20 पार्ट्स, 30 40 50 60 70 80 90 100, तो 1 सेंटीमीटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा 100 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद, वही 100th पार्ट होगा। नाउ क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्मॉलर पार्ट। अब ये जो सबसे छोटा पार्ट है उसकी लेंथ कितनी है, कितने स्मॉलर पार्ट्स मेक अ यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ कितने स्मॉलर पार्ट्स बनाएंगे। अब अगर इसको हम जूम करके देखें, यहाँ पर देखिए, ये पेपर को आपने फोल्ड किया था, जो 4 और 5 के बीच में यहाँ इसकी कहीं लेंथ है, 4.4 और 4.5 के बीच में। अगर इस इतने पार्ट को हम जूम करके देखें, देखिए 4 आपने इधर रखा, 5 इधर रखा, ये इसके 10 पार्ट्स हैं। ये पहला पार्ट है यहाँ पर 4 and 1/10, 4 and 2/10, 4 and 3/10, 4 and 4/10, ये पार्ट्स हैं, आप समझ रहे हैं। कॉरेस्पॉन्डिंगली 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और ये इधर 5 है। अब यहाँ पर हर एक को फिर से आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जो पेपर है उसकी लेंथ है यहाँ तक थी 4.4 और 4.5 के बीच में, तो ये है 4.4 और 4.5 के बीच में, 4 and 5 के बीच में। अब इसकी वैल्यू अगर आपको लिखनी है, फिर से हमने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये लाइन बताइए जहाँ तक है। इसमें ये जो हर एक पार्ट है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, ये जो इतनी वैल्यू है ये शो करती है 100th पार्ट को। तो बताइए कितने 100th है, 4 और 4 10 के बाद में कितने 100th है यहाँ पर, यहाँ है 1 2 3 4 5 500th। तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर हम देखें, जहाँ तक पेपर है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर्स, उसके बाद 4/10 सेंटीमीटर्स, 4/10, और उसके बाद 500th सेंटीमीटर, ये टोटल होगा। ठीक है, और छोटी लेंथ को अगर हमें मेजर करना है तो फर्दर हमने जो 10th पार्ट था उसको फिर से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और वो जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वो 100th पार्ट होगा। व्हाट इज द ओके एज शोन इन फिगर बिलो, जैसा नीचे फिगर में शो किया गया है, ये सेम ही फिगर है जैसे आपने फोल्ड किया। ईच 1/10 हैज 10 स्मॉलर पार्ट्स, हर 1/10 के फिर से 10, ये 1/10 है, इसके फर्दर 10 स्मॉलेस्ट पार्ट्स आपने किए हैं, छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। एंड देर आर 10 1/10 इन अ यूनिट, ये तो हमें पता है एक यूनिट में कितने 1/10 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 1/10 होते हैं। सो देयर विल बी 100 स्मॉलर पार्ट्स इन अ यूनिट। तो यानी कि जो स्मॉलर पार्ट्स होंगे, इसके भी आपने 10 पार्ट्स किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये 10, फिर इसके भी 10 पार्ट्स, ऐसे यहाँ पर भी 10 पार्ट्स, मान लीजिए कि 10 है, ये 10 ये 10, तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए, यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट डिवाइड हो जाएगी उसके बाद टोटल 100 पार्ट्स में। ओके, देयरफॉर 1 पार्ट्स लेंथ विल बी 1/100, 100th ऑफ अ यूनिट। तो इसमें ये जो एक पार्ट होगा, ये पार्ट अब और छोटा हो गया, ये होगा 100th पार्ट। रिटर्निंग टू आवर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पर वापस आते हैं। आपसे पूछा गया था जो फोल्डेड लेंथ है उसकी वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे उसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर्स, देन ये 4 यहाँ तक ऊपर जाना पड़ेगा वापस, 4 सेंटीमीटर्स, देन 4/10 सेंटीमीटर्स यहाँ तक, और उसके बाद 500 सेंटीमीटर्स, ये टोटल लेंथ है उसकी। 4 यूनिट्स एंड 4 1/10 एंड 5 100th यूनिट्स। होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको। हाउ मेनी 100th मेक 1/10,
कितने 100th मिलकर 1/10 बनाते हैं? 10 100th जब मिलेंगे, जैसे यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 10 मिले, 10 पार्ट होने के बाद इनको अगर आप जोड़ देंगे तो ये एक 1/10 बन जाएगा। वी कैन ऑल्सो से दैट द लेंथ ऑफ 4 यूनिट्स एंड 45 100th। इसको और ईजी अगर आपको करना है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, पेपर की जो लेंथ है 4 यूनिट्स तो है ही, 4 सेंटीमीटर तो है ही, आगे 100th यूनिट लीजिए। हमने क्या कहा था, 4 यूनिट्स हैं, फिर 4/10 है, 4/10 और फिर 500th है। तो हम ऐसा ना कह के अगर सीधा 100th में ही लिखे, जैसे ये है अगर 1/10, इसमें कितने 100th होंगे? 10 100th होंगे, 10 20 30 40 और 5 यहाँ पर, ये टोटल हो जाएगा 4500th। ये आप समझें, 4500th कह लीजिए या फिर 4/10 और 500th कह लीजिए, एक ही बात है। उनको इस तरह से भी आप स्प्लिट कर सकते हैं। ये देखिए, ये है 4/10 और आगे 500th, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 पार्ट्स। अब अगर 100th में कहे, आपको कहे 4/10 को 100th में कन्वर्ट करिए, तो आप, अच्छा आपने 7th में 6th में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अगर 4/10 में डिनोमिनेटर आपको 100 करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 10 से। और हम करते क्या थे, जिस नंबर से आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है, सेम नंबर को न्यूमरेटर से भी करिए, तो ये 40/100 हो जाएगा। तो ये जो 4/10 आप कह रहे हैं बार बार, इसकी जगह आप 40/100 भी कह सकते हैं, और उसके आगे 500th है ही, तो 40/100 और 500th मिलकर हो जाएंगे 4500th। ओके, समझ में आया? तो इसको हम, इसके हाफ को आप ऐसे भी कह सकते हैं, 4 यूनिट्स एंड 45 100th यूनिट्स। ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नीचे एक फिगर आपको गिवन है, नोटिस करिए मार्किंग्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स रिटन इन द बॉक्सेस व्हेन मेजर्ड फ्रॉम 0, 0 से आपने मेजर करना स्टार्ट किया, आपको एम्प्टी बॉक्सेस में लेंथ्स फिल करनी है। ये 0 है, ये 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 इस तरह से है, ये 1 हो गया, 8/10 9/10 1। उसके बाद आगे फिर से, और हर 10th को फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब आप समझे कि ये जो पार्ट है, ये इतना सा, ये 100th पार्ट है। ओके, तो अगर आपसे पूछे ये किस नंबर को शो करेगा, ये शो करेगा 100th नंबर को, यहाँ से यहाँ तक 100th ही है। चलिए आगे आते हैं, ये 1/10 2/10 लिखा ही है, 2/10 भी आप कह सकते हैं या फिर 20/100th भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ये दोनों आपको समझना होगा। ये 2/10 तो है ही, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, इसके 10 इक्वल पार्ट्स हैं। लेकिन अगर इसमें 100th हम देखें कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20/100th भी है। सो 2/10 एंड 20/100th आर सेम थिंग। ओके, आगे ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं। सो नेक्स्ट में है, ये कौन सा नंबर होगा? इसे आप कह सकते हैं, अगर हम 100th में लिख रहे हैं, 100th में हम लिखेंगे 10 20 30 40 50, यहाँ तक हो गया 50 51 52 53 54 55 56, 56 ही है ना, 51 52 53 54 55 सॉरी 5500th। ओके, 5500th। ओके, नेक्स्ट फिर आपसे ये पूछा गया, ये कितना है? 1 से जस्ट पहले, तो कितने 100th हो जाएंगे यहाँ से? 10। हमें पता है 100th मिलकर 1 बनाते हैं, तो 100 से एक 100 पहले क्या होगा? 9900th होगा यहाँ पर। सो ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 9 9900th लिखा है पहले ही। उसके बाद आगे ये, इसको आप 130/100th भी कह सकते हैं या फिर 1/300th भी कह सकते हैं। चलिए अब इसको लिखिए, इसको आप कह सकते हैं 1 तो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद 10 20 21 22 23 24 25 आप कह सकते हैं 1/2500th, या फिर 1 तक आने में कितने 100th लगे? देखिए, ये तो हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा, जहां पर एक होल नंबर भी है, एक कंप्लीट नंबर भी है, और फ्रैक्शन में नंबर भी है, 100th में भी है। अगर आपको सिर्फ 100th में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे?
0 से लेकर 1 तक 100 है। आपने 100 पार्ट किए और ये वो 100 पार्ट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक 100 मिलकर 1 बनाते हैं। तो 100 तो यहाँ तक हो गए, उसके बाद 110, 120, 130, 140, 150 एंड 155। 1, ओके, एक मिस्टेक हमने फिर से कर दी इसमें, 1 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। सो ये 1 होल 1 और 5500 होगा। देखिए 1 यहाँ था, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 55, तो ये होल 1 एंड 5500 था। इसको आप ऐसे लिखेंगे, होल 1 5500, या फिर कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है 15500। ये आपको समझ में आया? लास्ट जब हमने पार्ट 1 किया तब भी हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई फ्रैक्शन मिक्स्ड है, मिक्स्ड मतलब होल नंबर भी है, फ्रैक्शन में भी है, उसे आपको सिर्फ फ्रैक्शन में चेंज करना है, होल हट जाए तो हम कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, जो होल है डिनोमिनेटर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 into 100 हो जाएगा 100, और जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर दीजिए, 155 हो जाएगा 155, वो हमारा न्यूमरेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर्स हमेशा सेम रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये 15500 था, 160 हो जाएगा, 170, 171, 172, 173, 174। तो कोई बच्चा चाहे तो इसको 17400 भी लिख सकता है, या फिर अगर मिक्स्ड में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, ये तो हमने समझ लिया, मिक्स्ड से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन से मिक्स्ड में कैसे चेंज करते हैं, 174/100 है तो 174 100 से डिवाइड हो जाएगा, बड़ा नंबर है, 100 1s are 100, बचे 74। तो ये जो ऊपर आपका क्वेश्चन आता है ये होल होता है, उसमें जो रिमाइंडर बचता है वो न्यूमरेटर होता है और जो डिवाइजर होता है वो डिनोमिनेटर। तो कोई बच्चा इसको होल 17400 भी लिख सकता है। ओके, नेक्स्ट 2 के आगे होल 2 और उसके बाद 200, इसको अगर आप देखें 2 के बाद 100 200, तो कोई बच्चा इसको कहेगा 2 and 200, लेकिन अगर कोई इसको मिक्स्ड में ना लिखना चाहे तो वो ये भी कह सकता है 100 into 2 200 and 2 202, 200। ओके, ये भी करेक्ट होगा। ये क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें ये 100 हो गए, ये 200 हो गए और उसके बाद 2, तो 200 and 200। ओके, नेक्स्ट अब इसको देखते हैं, ये 2 था, 10, 20, 30, 40, आप इसको कंप्लीट 2 होल 2 2 and 40 100 भी कह सकते हैं। इसको लिखने के कई तरीके होंगे। आप कोई बच्चा इसको 2 के बाद, हमें पता है ये 10th है, ये पूरा एक पार्ट 10th है, ये भी 10th 10th 10th, तो कोई इसको 2 and 4 10th भी कह सकता है, या फिर इसका आंसर हो सकता है 2 and 4 10th। कोई बच्चा इसको 100 into 2 240 240 100 भी कह सकता है, कोई इसको 10 2s are 20 + 4 24 10th भी कह सकता है। सभी आंसर्स करेक्ट है। ओके, चलिए आगे आते हैं। द लेंथ ऑफ अ वायर इन द पिक्चर इज गिवन इन 3 डिफरेंट वेज। अब देखो, जिनकी हम बात कर रहे थे उसी तरह से क्वेश्चन है आगे। ये एक वायर है, ये दिख रही होगी आपको, यहाँ से यहाँ तक। इसकी लेंथ, एक बच्चे ने इसकी लेंथ को आप 3 अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम वैसे देखें, ये 1 होल हो गया, उसके बाद एक सेकेंड, ये हो गया 1 यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ये एक 10th पार्ट हो गया और उसके बाद 1 2 3 4 400 हो गए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1, फिर 1/10, 1 के बाद एक 10th भी है और फिर 400। ठीक है, ये पूरे उसकी लेंथ है, वायर की लेंथ 1 सेंटीमीटर, फिर 1/10 सेंटीमीटर और फिर 400 सेंटीमीटर। या फिर कोई बच्चा इसको ऐसे भी कह सकता है कि इसमें 1, ये पूरा तो 1 सेंटीमीटर है ही, उसके बाद ये 10 और ये 1 2 3 4 4 1400, वो 10th को काउंट ही ना करे, वो सिर्फ 100 को देखे। ये 100th पार्ट है, 200 3 4 5 6 7 8 9 10 100 मिलकर 1/10 बनाते हैं, ये भी हमें पता है।
फिर 11, 12, 13, 14, उसने कहा ये 1400 है, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर वो कहता है 1 and 1400, कोई बच्चा सिर्फ 100 ही काउंट कर रहा है स्टार्टिंग से ही, उसने कहा ये 100th पार्ट है, 1 2 3 4 5, ये 10 हो गए, 20 30 40, यहाँ तक 50 हो जाएंगे, 60 70 80 90 100, 100 हो गए। उसके बाद 110 114, वो कहता है इस वायर की लेंथ तो 114 है। इसमें कितने 100 पार्ट्स हैं? 114। और सबसे अच्छी बात है कि ये सभी आंसर्स करेक्ट है। यहाँ पर तो आपको पिक्चर के थ्रू गिवन है, अगर पिक्चर ना होती तो भी क्या आप समझ सकते हैं कि ये कैसे हुआ है। देखिए होल 1, 1/10 एंड 400, हम इनको एक बनाना चाह रहे हैं, 1/10 और 400 मिल जाए, तो क्या 10th पार्ट को आप 100th पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 1/10 हमें करना है इसको 100th में। 10 को 100 कैसे बनाएंगे? 10 से मल्टीप्लाई करके। अगर आपने नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करिए, तो यानी कि ये हो जाएगा 10 100th। ये वैसे हमें पता भी है, 1/10 में 10 100th होते हैं। अब 10 100th और 400 कितने हो जाएंगे? 10 और 4 14, 1400। तो इन दोनों की जगह कोई बच्चा सीधा 1400 भी लिख सकता है, 1 होल एज इट इज। अब वो चाहता है होल भी ना रहे, सब 100th में ही रहे, तो फिर वो क्या करेगा? इसको मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि ये तो मिक्सड है, 1 and 1400। 100 into 1 होगा 100, और प्लस 14 करेगा तो 114 100th। ओके, नेक्स्ट, फॉर द लेंस शोन बिलो राइट द मेजरमेंट एंड रीड आउट मेजरमेंट इन वर्ड्स। ओके, अब इनके, ये आपको लेंस गिवन है एक्सरसाइज की तरह, मान लीजिए इनकी लेंस को आपको लिखना है, वायर की लेंस को। ये स्टार्टिंग से नहीं दी है आपको स्केल, मतलब इसके आगे भी होगा, 0 से स्टार्ट होगा कहीं से। आपको ये 7 सेंटीमीटर्स गिवन है, सिर्फ लास्ट का पार्ट गिवन है आपको जो वायर थी उसका। तो हम यहाँ तक देखते हैं, इसमें होगा, एक तो बच्चा ऐसे लिख सकता है इसका आंसर 7 सेंटीमीटर्स पूरे। उसके बाद 1 2 3 4 5, 5/10 हो गए, और 100 कितने हैं? 100 है 200। ठीक है, ये आंसर है एक तो। 7 यूनिट्स, 5/10 यूनिट्स एंड 200 यूनिट्स। दूसरा बच्चा 10th को कंसीडर ही नहीं करता, वो सिर्फ 7 के बाद 100 ये ही काउंट करना स्टार्ट करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 एंड 252। तो वो कहेगा 7 and 5200th। ये 100 ही गिने ना उसने, ये पार्ट 100 होते हैं। ओके, 7 and 5200th। और तीसरा बच्चा इसको कह सकता है, वो सिर्फ अगर 100 पार्ट गिने, 75200th। तीनों ही आंसर्स करेक्ट है। सीधा सिर्फ 100th लिखिए, 100th एंड होल लिखिए, 100th 10th और होल लिखिए। तीनों तरीके से आप इसकी जो लेंथ है उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेकंड, एक और वायर की लेंथ आपको गिवन है, ये है 9 के बाद 9 and 8/10 ना, इसमें 100 अगर कोई बच्चा चाहे तो कर सकता है, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। 9 and 8/10, कोई बच्चा अगर इसको चाहे तो 98/10 भी लिख सकता है। ओके, और अगर आपसे पूछे कि 100th में बताइए लेंथ, ऐसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर 100th पार्ट में या कोई आप आंसर देना चाहते हैं तो 9 यूनिट्स तक आते आते कितने 100 हो गए होंगे? 900, और उसके बाद ये हो गए यहाँ से यहाँ तक, ये 8/10 जब आए 80, तो इसमें 980 100th भी है। ऐसे देख लीजिए, या फिर हम तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं 100th में। 100th का क्या मतलब है? 100th मतलब जहाँ पर डिनोमिनेटर 100 हो, तो हम इसको इक्वल करेंगे कैसे? फ्रैक्शन के जिसमें डिनोमिनेटर 100 हो। अब अगर डिनोमिनेटर 10 था और हम 100 बनाना चाहते हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से आप किसी एक को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, फिर दोनों को करना पड़ता है अगर उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो ये हो जाएगा 980/100। कोई अगर चाहे 100 में इसको ऐसा भी लिख सकता है। ओके, होल 9 8/10 98/10 या फिर 980 100th। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ग्रुप आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट लेंथ, मार्क ईच लेंथ ऑन द स्केल। 3/10 300 30 300 मार्क करते हैं तीनों को स्केल के ऊपर, फिर लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट लेंथ बतानी है। पहले 3/10,
देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये है 0, ये है 1। इन्हें डिवाइड किया गया है 10 पार्ट्स में, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10th पार्ट है, 1/10, 2/10, 3/10। ओके, तो 3/10 होगा यहाँ पर, 1 2 3, ये है 3/10। क्लियर है। 300th पार्ट कहाँ पर होगा? ये जो पार्ट है ये 100th है, 200 300, 300th होगा ये पार्ट, ये लाइन है 300th की। ओके, देन एक सेकेंड, 3/10 ये हो जाएगा 300th। 3300 कहाँ होगा? 3300 मतलब ये 1000, 2000, 3000 और 3300, यहाँ पर है 3300। जो पार्ट पूछे गए हैं वही काउंट करना है। अगर 10th पूछे तो ये एक 10th है, 100 पूछे तो ये हर एक 100th है। ठीक है, इनको हम काउंट करेंगे। तो बताइए, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट लेंथ आपको बतानी थी। ये है लॉन्गेस्ट लेंथ, ये आप कहेंगे लॉन्गेस्ट लेंथ, और ये है शॉर्टेस्ट लेंथ। शॉर्टेस्ट है 300 तो सबसे पहले है ना हमारे इसमें, ये देखिए ये 300 है, उसके बाद 3/10 है और उसके बाद 3300 है। सो ये हो जाएगी शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट। नेक्स्ट, नाउ 3 and 1/10 बताइए कहाँ पर है? 1 2 3, 3 और 1/10, ये 1/10 हो गया। ये है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में 10 पार्ट्स यहीं पर ही है, 3 and 1/10। अब बताइए 30/10, 10th अब इनको काउंट करिए क्योंकि ये 10th को शो कर रहे हैं। 10 20 30, ये है 30/10। 30/10 का मतलब है 3। देखिए अगर आप 10 से कैंसिल कर दें, 30 को 10 3s are 33 आंसर आएगा, तो 3 पर 30/10 होंगे। होल 1 and 3/10, तो ये हो जाएगा होल 1 और उसके बाद 1 2 3 3/10, ये यहाँ पर 1 and 3/10। ओके, इसमें 100th है ही नहीं, क्योंकि हर यूनिट को, ये 1 यूनिट को आपने 10 ही पार्ट्स में डिवाइड किया है, 10 को फर्दर 10 में नहीं किया है। ऊपर वाले में 100th क्यों था? क्योंकि ये 0 और 1 ये एक यूनिट है। पहले आपने इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये हर पार्ट 1/10 है, और उसके बाद उन 10th को भी फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो यानी कि ये हर एक पार्ट 100th पार्ट हो गया। आगे आते हैं, अब फिर से वही है, देखिए 0 और 1 ये एक यूनिट है, 1 2 3 आपने इनको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, 10 को फर्दर 10 में किया, तो अब ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये एक पार्ट 100th पार्ट है, ये एक और 100th इस तरह से। सबसे पहले आपको शो करना है 4500 को, तो 45, अच्छा ऊपर वाले में हमने लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट लेंथ नहीं बताई। सो शॉर्टेस्ट है 1 and 3/10, 1 और 3/10 ये शॉर्टेस्ट है, और लॉन्गेस्ट है 3 and 1/10, ये है लॉन्गेस्ट। चलिए अब आते हैं 4500। 4500 होगा, ये 1000 है, 20 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पर ये है 4500। ओके, यहाँ से यहाँ तक अगर आप 100 काउंट करें तो 45 बनेंगे। 5400, 54 हो जाएंगे, 45 के बाद 46 47 48 49 50, यहाँ पर 50 और उसके बाद 4, ये लेंथ है 5400। ओके, अब है 5/10, ये 10th है, ये एक 10th है, एक 10th में 10 100th होते हैं, है ना। सो ये हो गया 1 2 3 4 5 10th यहाँ पर होंगे, ये है ये 5/10। उसके बाद है 4/10 है यहाँ पर, ये है 4/10। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 4/10, ये स्मॉलेस्ट है, और सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर, सबसे आगे है 5400, ये है बिगेस्ट या लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट। शॉर्टेस्ट एंड लॉन्ग, सॉरी लेंथ बतानी थी, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, नंबर नहीं। ठीक है, इसकी जगह लिख देते हैं
स्मॉलेस्ट नहीं, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। ओके, नेक्स्ट। नाउ होल 3 and 6/10। अब देखिए यहाँ पर, अभी कंफ्यूज करने के लिए सभी नंबर्स को 10th में लिख दिया है इन्होंने। ये है 30/10। 30/10 का क्या मतलब है? 10/10 मिलकर 1 यूनिट बनाते हैं, तो 20/10 मिलकर 2 यूनिट्स बनाएंगे और 30/10 मिलकर बनाएंगे 3 यूनिट्स। ठीक है, तो यानी कि ये 3 है बेसिकली, ये 3 है और 40/10 4 है। ये 3 और 4 के बीच के नंबर्स आपको गिवन है। ये 1/10 हो गया, तो इसलिए 31/10 उन्होंने लिख दिया। 31/10 का मतलब क्या है? 31/10 यानी कि 3 and 1/10। आप कैसे कन्वर्ट करते हो फ्रैक्शन को, होल और फ्रैक्शन में अलग अलग। 31 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 3s are 31 बच जाएगा। सो होल 3 and 1/10। ये समझ में आया आपको? ये 3 1/10 है, ये 3 2/10 है, ये होल 3 3/10 है। इस तरह से ऐसे ना लिख के इनको सिर्फ फ्रैक्शन में लिखा गया है। ओके, सबसे पहले आपको बताना है 3 and 6/10। तो ये 3 है और 6/10 1 2 3 4 5 6, ये 36/10 का मतलब है 3 and 6/10। 3 and 6/10। वैसे भी अगर इसको हम कन्वर्ट करें, 10 3s are 30 प्लस 6 36/10 ही हो जाएगा। ठीक है, 3 and 600। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये तो 3 है, 100th ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 5 और 6, ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये है 3 and 600th। ओके, 3 and 6/10 and 600th। 3 और 6/10 मतलब 36/10, उसके आगे फिर से 1 2 3 4 5 6 600th ये नंबर। 100 का कॉन्सेप्ट आपको हर तरीके से समझ में आना चाहिए। 3 6/10 यानी कि 36/10 और उसके बाद के 600s और ये 600s, हंड्रेड्स नहीं, हंड्रेड्स। ओके, THS। सो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट नहीं, लेंथ बतानी थी। शॉर्टेस्ट लेंथ है 3 and 6/10 की, ये 600 की, सॉरी, ये शॉर्टेस्ट है। और लॉन्गेस्ट लेंथ है 3 6/10 and 600th लॉन्गेस्ट। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट है 8/10। अब ये 0 और 1 है, ये 1/10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, हर एक पार्ट 10th पार्ट है। तो 8/10 कहाँ तक होंगे? 8/10 होंगे ये 8/10 9/10 10/10 मिलकर 1 बना देंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ये है ये नंबर 8/10। 200th बताइए, 200th, ये 100th पार्ट है, 200th होगा ये एक सेकेंड, ये पार्ट। ठीक है, 200th। उसके बाद है 900th, 2 के बाद 1, अच्छा 9, ये 1000th है। 1/10 का मतलब है 1000th, दोनों एक ही बात है। ठीक है, 10 से कैंसिल होके 10 10s are 100, 10 1s are 10, 1/10 ही बनेगा। तो इससे जस्ट एक नंबर पहले 900th होगा। ये नंबर है ये 900th। जूम करके देखें, अगर देखिए, ये 200th है और ये 900th है। ओके, उसके बाद है 1 and 800th। तो ये तो 1 हो गया पूरा, होल 1, पूरी एक यूनिट। और उसके बाद 800th यहाँ तक, और देख लीजिए आप, ये छोटे पार्ट्स 100th हैं, ये हो जाएगा 1 and 800th ये पार्ट। एक सेकेंड, ये पॉइंट 1 and 1 2 3 4 5 5 ये हो गए, 6 7 8 ये 9, ये वाली लाइन। तो ये है 1 and 800th। अब बताइए लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी है? 1 और 800th। और शॉर्टेस्ट कौन सी है? शॉर्टेस्ट है सिर्फ 2। एक सेकेंड, इसमें हमने गलती कर दी। ये जो हमने लिखा है ना 8/10 और 200th एक्चुअली में एक ही लेंथ है। स्टार्टिंग से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। जो पहली लेंथ है हमने 8/10 और 200th अलग शो की है, इसमें पहला कॉमा यहाँ पर लगा है, मतलब 8/10 और 200th आपको शो करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/10 तो ये है। 8/10 के बाद 200th और, तो मतलब 8/10 के बाद 200th ये लाइन है 8/10 200th की।
8 टेंथ और 200। ओके, उसके बाद है 900 यहाँ पर है 1 टेंथ के जस्ट एक नंबर पहले 900 और फिर कॉमा के बाद 1 एंड 800, ये हम कर चुके हैं। ये है ये लाइन 1 एंड 800, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट है 900, ये हो जाएगी शॉर्टेस्ट लेंथ, और होल 1 पूरा एक और 800 हो जाएगा लॉन्गेस्ट लेंथ। नेक्स्ट, नाउ 7 देन एंड 3 टेंथ एंड 500। चलिए 7 का मतलब क्या है, ये जो 7 टेंथ है ना, ये एक्चुअली में 7 ही है। 10 7s are 70, मतलब ये उसके बाद 3 टेंथ, ये 1 टेंथ हो गया, 2 टेंथ, 3 टेंथ, यहाँ तक पहुँच गए हम। फिर आगे 500, 100 तो छोटा चलेंगे और 1 2 3 4 5 यहाँ तक। ये लाइन है, एक सेकेंड, ये लाइन है, कौन सी लाइन थी, 7 1 2 3 और ये 500, 7 3 टेंथ और 500 की। आगे है 7 एंड 5 टेंथ, ये 7 हो गया क्योंकि 70/10 7 होता है। 7 के बाद 5 टेंथ, 1 2 3 4 5, ये 7 एंड 5 टेंथ ये है। फिर है 7 एंड 4100, तो 7 तो ये है, 4100 देखने हैं, ये 100 है। 1 2 3 4 यहाँ तक 10 100 होते हैं, हमें पता है। फिर ये 20 हो जाएंगे, 30 40 एंड 41, ये है ये लाइन 7 एंड 4100। ओके, 100 जब भी चलना है तो ये चलने हैं, टेंथ जब भी चलना है इस पूरे को एक टेंथ लेना है, और एक टेंथ में 10 100 होते हैं। तो सबसे छोटी लेंथ है 7 3 टेंथ और 500, ये शॉर्टेस्ट हो जाएगी, शॉर्टेस्ट। और लॉन्गेस्ट लेंथ है 7 एंड 5 टेंथ, ये लॉन्गेस्ट है। नाउ नेक्स्ट 65 टेंथ और 1500, 65 टेंथ, ये 6 लिखा है। 6 को टेंथ में आप कैसे लिख सकते हैं, 6 में कितने टेंथ होते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 60 टेंथ, 60/10, क्योंकि 10 6 are 60 हो जाएंगे। तो ये 60 टेंथ है। उसके बाद 5 टेंथ और लीजिए, 1 2 3 4, ये 64 टेंथ लिखा ही है, 5 65 टेंथ हो गए। 64 टेंथ के एक नंबर बाद 65 टेंथ, और फिर 1500, तो 100 में ऐसे चलेंगे हम, 1 2 3, ये 10 100 हो गए, एक टेंथ में 10 100 होते हैं ना। फिर ये 5, तो 1500 यहाँ तक। तो ये जो नंबर है ये शो करता है 65 टेंथ और 1500 को। ये आपको समझ में आया, 64 टेंथ है, 65 टेंथ, ये पूरा टेंथ में चलते हैं, और 100 में छोटे छोटे स्टेप्स चलते हैं। तो ये 15 स्टेप्स 15 100 के हो गए। फिर है 5 एंड 8700, 5 एंड 8700। अब आप कहेंगे 5 तो दिया ही नहीं है आगे, 6 से कितना पहले, अच्छा 8700, ये 5 के पहले के जो नंबर्स हैं, ये अगर हम देखें 6 से पहले यहाँ पर ये नंबर होगा 5 और कितने 100, ये 90 100 होंगे। 90 100 के बाद 100 100 हुए, तब जाकर 1 यूनिट बनी। 100 100 में 1 होता है ना, 1 यूनिट होती है। तो 100 100 से पहले 90 100 होंगे, और 6 से पहले 5 होगा। तो ये 5 और 90 100 है। इसके आगे 87 होगा, 90 के आगे ये होगा 89 88 87, ये लाइन है 5 और 8700 की। इसमें आपको 5 नहीं दिया, जनरली हम 5 पर जाते उसके बाद 87 काउंट करते, लेकिन यहाँ पर हम 6 से कितना पीछे गए, 13 यूनिट्स पीछे गए, तो भी 5 और 8700 मिल जाएंगे। देन 5 और 700, 5 एंड 700 तो इसमें नहीं होगा, हम शो नहीं कर सकते। देखो ये 5 के बाद 90 100 है, 80 100 70 100, नहीं इसके आगे नहीं है क्योंकि आगे नंबर लाइन ही नहीं है, तो वो हम शो नहीं कर पाएंगे। इसके आगे कहीं होगा, बहुत आगे जाकर 5 और 700, 5 और 7 टेंथ बोलता है। इसमें टेंथ होता तो हम शो कर लेते। टेंथ में क्या कैसे चलेगा, ये पूरा एक टेंथ है, तो ये 5 और 9 टेंथ है, ये 5 और 8 टेंथ है, ये 5 और 7 टेंथ है। तो ये होता 5 7 टेंथ, 700 बोला है तो वो यहाँ पर नहीं हम शो कर सकते हैं। लेकिन स्मॉलेस्ट और
सबसे छोटी लेंथ, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। ये शॉर्टेस्ट है, इतनी छोटी है कि इस लाइन के भी बहुत पहले है, हमें पता ही नहीं। और सबसे बड़ी लेंथ है 65 10th और 1500th, ये लॉन्गेस्ट है। ओके, नाउ व्हाट विल बी द सम ऑफ 15 3 10th 400th एंड 2 6 10th 800th। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहले तो हम वही करेंगे, बच्चा 15 और 2 को जो होल नंबर्स हैं उनको अलग से ऐड करेगा, 3 10th और 6 10th को अलग से ऐड करेगा, क्योंकि 10th और 10th ऐड हो सकते हैं। हमेशा वो नंबर्स ऐड होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। ओके, और 400 और 800 को ऐड करेगा। ठीक है, वी कैन ऐड फ्रैक्शंस ओनली इफ देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम। और जब हम ऐड भी करते हैं, ओनली न्यूमरेटर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम। हमेशा न्यूमरेटर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, डिनोमिनेटर सेम रहता है। तो चलिए ऐड करते हैं। 15 और 2 17 हो गया, 17, 6 और 3 9 10th हो गए, और 8 और 4 1200 हो गए। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 17 कंप्लीट होल 9 10th और 1200th। अब देखिए बच्चे ने क्या किया, उसे पता है कि 1000th में 110 होता है। 1000th को हम 1/10 कह सकते हैं। तो उसने 1200th को स्प्लिट कर लिया दो पार्ट्स में। 1200th को उसने कहा 1000th और 200th, ऐसे लिख सकते हैं आप। 1000th 200th मिलकर 1200th बनाएंगे। अब ये जो 1000th है इसको उसने 1/10 लिखा, और ये जो 200th है इसको अलग से रखा। 200th को और शॉर्ट आप नहीं कर सकते। अब ये जो 1/10 है ये 9 10th में ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 10 10th। 10 10th का मतलब होता है 1, ये 1 ऐड होगा 17 में, जो कि 18 हो जाएगा। तो आंसर होगा 18 एंड 200th। ये नॉर्मल तरीका ऐड करने का। एक बच्चा इसको ऐसे भी ऐड कर सकता है। अच्छा, मेथड 2 सेम ही है, उसने यहाँ से ऐड करना स्टार्ट किया। 4 10th 400th और 800th हो गया 1200th। अब जैसे हम कैरी करते हैं ना नंबर्स में, जैसे फॉर एग्जांपल आप 78 में 43 ऐड करते हैं, आप कहते हैं 8 और 2 11। 11 में ये जो 1 10s है इसको यहाँ पर कैरी कर देते हो 10s के ऊपर। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। जैसे 1200 आया तो 1200th में से 200th हमने रख लिया, जो 1000th है उसको 1/10 बनाकर उसके ऊपर कैरी कर दिया यहाँ पर 1/10। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 200 रखा, 1/10 3 10th 4 10th हो गया, 4 10th और 6 10th 10 10th हो गया। 10 10th में यहाँ पर 10th बचा ही नहीं, 0, क्योंकि वो 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पर होल नंबर्स के ऊपर, और 17 और 1 18 हो जाएगा। 18 एंड 200th दोनों मेथड सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। बस एक बच्चे ने उनको इस तरह से रखा है ग्रुपिंग करके, और दूसरे बच्चे ने मेथड 2 में जैसे हम ऊपर नीचे लिख कर करते हैं उस तरह से किया है। अब ऑब्जर्व करिए, जब हम ऐड करते थे 483 268 को, तो बेसिकली हम 3 को ऐड करते हैं 8 में। ओके, फिर हम ये जो 8 10s होते हैं, अच्छा इसको पहले इन्होंने स्प्लिट करके दिखाया आपको। 483 को आप 480 और 3 लिख सकते हैं, 268 को 260 एंड 8 लिख सकते हैं। हम ऐड करते हैं 8 और 3 को, 60 और 80 को, और 400 और 200 को। ये सही तरीका है। हालांकि जब हम ऐड करते हैं इस तरह से तब हमें लगता है कि हम सिंपल डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं। 8 और 3 11, 1 कैरी, 8 + 1 9, 9 और 6 9 और 6 15। लेकिन एक्चुअली में जब आप इसे ऐड करते हैं तो आप 10 80 और 60 को ऐड कर रहे होते हैं, क्योंकि ये 10s प्लेसेस है। जब आप इनको ऐड करते हैं तो आप 400 और 200 को ऐड कर रहे होते हैं, 4 और 2 को नहीं। 400 200 कितना हो जाएगा 600। जब आप नंबर लिखेंगे तो वो 600 प्लेस पर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। इसीलिए हम ऐसे नहीं सिखाते बच्चों को कि 400 200 को ऐड करके 600 लिखिए। हम सिखाते हैं 4 और 2 को ऐड करके 100 प्लेस पर 6 लिख दीजिए, एक ही बात है। एनीवेज, तरीका ये होता है 400 200 60 80 और 3 और 8। 3 और 8 11 होते हैं। 11 को हम 10 और 1 लिख देते हैं, 1 यहाँ पर रह जाता है, 10 कैरी हो जाता है यहाँ पर। जो 8 80 और 60 को आपने ऐड किया था, क्योंकि वो 10s प्लेस के नंबर्स थे, उसमें 10 को और ऐड कर दीजिए। 60 80 140 140 और 10 हो जाएंगे 150। 150 में से 100 और 50 हम अलग कर देते हैं, 50 रखते हैं। 100 100s के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। 400 200 600 600 और 100 700 751। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको,
समझने के लिए ज़रूरी है। आप नॉर्मल भी अगर ऐड करते, जैसा हमने अभी देखा था 8 और 3 11, 11 में 1 यहाँ रहता है, जो ये टेंस है ना, 10 और 1 ये ऊपर जाता है इसके टेंस प्लेस पर। फिर 8 + 1 9, 9 और 6 15, 15 में 5, 15 टेंस है ये एक्चुअली 150 है, हम 50 यहाँ पर रखते हैं, 5 टेंस 50 और 100 को इधर कैरी करते हैं, 4 1 5, 5 और 2 7, 751 ऐसे आंसर आता है। तो इसी तरह से एक और तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था यहाँ पर हमने कहा था 15 3 10 400 2 6 10 800। तो हम क्या करते हैं, ये जो नंबर्स हैं क्या आप इनको 3 10th और 6 10th को 100th में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, बेसिकली हम क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करना चाहते हैं। हम ये ना करें कि पहले हम 100th ऐड कर रहे हैं, फिर 10th कर रहे हैं, फिर होल नंबर्स को कर रहे हैं। हम सभी नंबर्स को, इन दोनों को पहले 100th में कन्वर्ट करते हैं। 3 10th, इसमें कितने 100 हो जाएंगे? 3 10th को आप लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं 30 100th, ठीक है। तो ये हो गया 30 100th और 400th यानी कि 34 100th। तो एक बच्चा इसको कहेगा ये तो 15 तो होल नंबर है, 34 100th हो गए, ठीक है। फिर दूसरा कहेगा 6 10th, 6 10th को हम 60 100th लिख सकते हैं, एक जीरो ऊपर बढ़ाइए एक नीचे, बेसिकली 10 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, 60 100th और 800th हो गया 68 100th। तो 2 एज इट इज, होल नंबर एज इट इज 68 100th, ठीक है। अब वो ऐड करेगा, वो कहेगा 34 और 68 कितना हो जाएगा 100th में अगर ऐड करें हम 2 1 6 7 8 9 90, सॉरी 6 7 8 9 + 1 10, 100 and 200th, ठीक है। और 15 और 2 17। अब वो सोचेगा 100 और 200th है, तो इसमें से 100 100th अलग कर देते हैं, जो कि 1 हो जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा 17 के साथ, और 200th अलग कर देते हैं। ओके, देखो बेसिकली जब 102/100 लिखते हैं, इसको ज़रा अगर आप मिक्स्ड में चेंज करें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 102 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 1s are 100, बचेगा 2। तो इसे हम कैसे लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में? 1 होल एंड 200th, ठीक है। और आगे 17 होल है ही, 17 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 and 1200th। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, वही तरीका इन्होंने यहाँ पर आपको बताया है, लेकिन एक और बच्चे ने इसको और इजी कर दिया। अब बेसिकली पहले वाले ने क्या किया था, इसको 3400 लिखा, उसने कहा 15 पूरे हैं 3400। दूसरे ने और इसको चेंज किया, उसने कहा 6800 और 2 कंप्लीट। अब उसने ये जो 15 कंप्लीट है, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन था बेसिकली, इसको कंप्लीट फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। जैसे अभी आपको बताया था, इसको हम लिख सकते हैं 15 × 100 1500 प्लस 34, 1534/100, ये हो जाएगा 268, 268/100। इस इतने बड़े फ्रैक्शन को, जिसमें होल नंबर भी था, 10th भी था, 100th भी था, उसने सीधा 100th में कन्वर्ट कर दिया। 1534 100th और इसको लिख दिया 26800। ओके, अब वो 100s को ऐड कर लेगा सिंपल, 1034 और 268 को जब ऐड करेगा तो ये आएगा आंसर 8 2 8 और 4 12, 1 कैरी हुआ, 6 7 8 9 10, 1 कैरी, 15 2 17 और 18। आंसर आएगा 1802/100। ओके, अब न्यूमरेटर क्योंकि डिनोमिनेटर से बड़ा है, इस फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड में वो लास्ट में चेंज करेगा। 1802 को उसने डिवाइड किया 100 से, इसका मतलब यही है डिनोमिनेटर से आपको डिवाइड करना है। पहले 1s टेबल चली, 100 हो गया, 80 बच गया, 2 को उसने कैरी कर लिया, 802, 8s टेबल चली, 800 हो गया, 2 रिमाइंडर बचा। तो अब वो आंसर लिखेगा फाइनल 18 होल एंड 200th। देखिए जो हमारा आंसर आया भी था 18 होल एंड 200th, 18 एंड 200th। तो कहने का मतलब है अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना है क्वेश्चन को कि पहले आप होल नंबर से होल को माइनस कर रहे हैं, 10th से 10th को, 100th से 100th को, आप सबको 100th में चेंज करिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, 25 and 9 10th, ये तो सिंपल एक मिक्स फ्रैक्शन है, एक मिक्स नंबर है,
एक मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर है, एक फ्रैक्शन में नंबर है, तो इसको हम लिख लेंगे 10 इंटू 25, 250 होगा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले नंबर को ऐड करते हैं। 250 और 9 कितना हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 259 टेंथ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो 4 टेंथ और 7 100 को ही ऐड करिए, क्योंकि फ्रैक्शन के दो नंबर्स हैं, तो ठीक है इसको 40 100 कर देते हैं। 40 100 और 700 हो जाएगा 4700। एक स्टेप आपका ये बढ़ जाएगा, ये 6 एज इट इज 4700। अब चेंज करिए इसको, अब आप कहेंगे 100 इंटू 6, 600 प्लस 47, ये हो जाएगा 64700। ओके, इसमें मिक्स्ड से चेंज किया, कंप्लीट फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं वैसे, यहां पर भी मिक्स्ड से चेंज किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब आपको 259 टेंथ से 647 100th माइनस करने हैं। अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आती है, यहां पर डिनोमिनेटर में 10 है, यहां पर 100 है। सब्ट्रैक्ट आप तभी कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो, तो हम इसको फर्दर इसके डिनोमिनेटर को 100 कर सकते हैं। कैसे 100 करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके 100 हो जाएगा, तो ऊपर भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे, 259 को आप लिख देंगे 2590 बाई 100 और 647 बाई 100 एज इट इज। अब आप माइनस कर देंगे, 2590 से माइनस करेंगे 647 को, डिनोमिनेटर में तो 100 एज इट इज रहेगा, 0 से नहीं माइनस होगा, 7 बोरो करेंगे, 10 माइनस 7 3, 8 माइनस 4 4, देन 5 माइनस 6 नहीं होगा, 15 माइनस 6 होगा 9 एंड 1, 1943 बाई 100 आंसर। लेकिन यहां पर नहीं छोड़ना, इसको फिर से मिक्स्ड में चेंज करना है। क्वेश्चन जब उसने आपको दिया था तो मिक्स्ड में थे ना फ्रैक्शंस, हमने आसान बनाने के लिए उनको मिक्स्ड को हटा के नॉर्मल फ्रैक्शंस में किया। जब आंसर आ गया तो फिर से मिक्स्ड में करिए उसको। तो यहाँ पर मिक्स्ड में कैसे करेंगे, 1943 को डिवाइड करेंगे 100 से, 100 1s आर 100, बचे 94, 3 को कैरी कर लेंगे, 943, 9s आर 943 बचा रिमाइंडर। तो कैसे लिखेंगे इसको, 19 होल एंड 43 बाय 100, ये इसका आंसर है, 19 एंड 43 बाय 100। अब इसमें जैसे भी सॉल्व करके दिया हो, हमने आसान वाला तरीका ढूंढ लिया है, क्योंकि एग्जाम में मेथड का कोई नाम तो है नहीं कि आपको मेथड देंगे उस मेथड से करिए, ये सबसे आसान है। जो भी मिक्स्ड में दिया है पहले उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करिए, उनके डिनोमिनेटर सेम करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, जो आंसर आए उसको फिर से फ्रैक्शन में चेंज करिए। 90 होल एंड ये 40 हो जाएगा 43 बाय 100। ठीक है, करेक्ट आंसर है। सॉल्व दिस बाय कन्वर्टिंग इनटू हंड्रेड्स। हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा हम अभी ओके सेम ही क्वेश्चन है, आई थिंक अभी हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। चलिए अब एक्सरसाइज पर आते हैं। सो फिगर इट आउट में सबसे पहला क्वेश्चन है, 3/10 में ऐड करना है 3 and 400th। कोई इशू नहीं है, इसको आप देखेंगे नॉर्मल फ्रैक्शन है, कोई मिक्स नहीं है, ये मिक्सचर नहीं है होल और फ्रैक्शन का। लेकिन जो दूसरा पार्ट है जो हमें इसमें ऐड करना है, उसमें मिक्स्ड और होल, मतलब होल भी है और फ्रैक्शन में भी नंबर है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो। तो मिक्स्ड हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, कैसे हम ऐड करें। हम सबसे पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। क्या तरीका है, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ऐड करेंगे उसमें 4 को, तो 3/10 को एज इट इज रखते हैं, प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 100 300 और 4 ऐड करेंगे तो 304 बाई 100। दोनों अब फ्रैक्शन में हो गए, अब हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर तो 10 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर है 100। हाँ 10 को 100 हम बना सकते हैं, 3/10 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए जो इसके बराबर ही हो लेकिन उसमें डिनोमिनेटर 100 हो। तो उसके लिए हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर 100 हो जाएगा, लेकिन फिर न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 30 बाई 100। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे 30 बाई 100 और इसमें ऐड करना है 304 बाई 100। ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 334 बाई 100। ओके, 304 और 30, 334 बाई 100। अब जो आंसर आया है उसको फिर से मिक्स्ड में चेंज करिए। अब मिक्स्ड में चेंज करने के लिए 334 को डिवाइड करेंगे 100 से, 100 3s आर 300, 34 बचा रिमाइंडर, तो आंसर होगा 3 होल 34 बाय 100। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है।
ओके, नेक्स्ट बी पार्ट। इसमें बहुत सारे मिक्स्ड है, 10th भी है, 100th भी है, कंप्लीट नंबर्स भी है। 9, 5, 10th, 7, 100th और दूसरा है 2, 1, 10th और 300th। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल स्टेप वाइज हम चलेंगे। सबसे पहले तो 9 कंप्लीट नंबर है लेकिन फ्रैक्शन भी 2 है, तो पहले तो इन्हीं को सॉल्व करते हैं, इसका एक फ्रैक्शन बनाते हैं। एक फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, 50 10th को हम लिखेंगे, 5 10th को लिखेंगे 50 100th, 50 100th और 7 100th एज इट इज। सिमिलरली दूसरे में भी 1 10 को लिखेंगे 10 100th। 100 बनाना आसान है, 10 से ऊपर और 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 1s are 10, 10 10s are 100। 10 से मल्टीप्लाई करने में हम यही करते हैं ना, लास्ट में एक 0 लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 10/100 और साथ में है 300। क्या आप इनको अब ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल 9 एज इट इज। 50 100 और 700 हो जाएगा 5700, 2 होल रहेगा कंप्लीट नंबर, 10 100 और 300 हो जाएगा 1300। ओके, अब देखिए एक होल नंबर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब मिक्स्ड से चेंज करते हैं इसको प्रॉपर एक फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। वैसे मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 100 900 और 57 को उसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 957 100th और 200 और 1300। ठीक है, अब ऐड करते हैं इसको। 7 + 3 10, 1 कैरी हुआ, 5 6 और 1 7 और 9 और 2 11, 1170/100 आंसर। लेकिन यहाँ पर नहीं छोड़ना है, इसको फिर से चेंज करते हैं मिक्स्ड में। 1170 को डिवाइड करना है 100 से, 100 1s are 100, 17 बचे, 0 को कैरी कर लिया, फिर से 1 टेबल चलेगी, 170 बचा, तो ये आंसर आएगा 11 होल देन 70/100, 70/100। ओके, ये फाइनल आंसर है। अच्छा, इसमें 70/100 को भी आप फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। 70/100 हमें पता है 10 100th मिलकर 1 10th बनाते हैं, तो 70 100th मिलकर कितने 10th बनाएंगे, 7 10th। तो इसको और आप सॉल्व करके लिख सकते हैं 11 and 7 10th। ये समझ में आया क्यों? 10 7s are 70, 10 10s are 100, 7 10 ऐसे हो जाएंगे, 10 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई ही नहीं करते, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो बेसिकली दोनों को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं। 10 7s are 70 इसलिए 7, 10 10s are 100 इसीलिए 10, 7/10। ठीक है, आंसर हो जाएगा 11 7 10th। अगर आप यहाँ पर भी छोड़ देते हैं 11 70 100 तो भी करेक्ट ही है। चलिए आगे आते हैं, ऑप्शन सी। 15 6 10th 400th, वैसा ही सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। 15 पूरे है, फिर 6 10th है, 400th है, ऐड करना है उसमें 14 3 10th एंड 600th। चलिए पहले तो इन्हें सॉल्व करते हैं। 10th और 100th है, तो 15 एज इट इज, 6 10th को हम लिख देंगे 60 100th, दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक 0 बढ़ा दी, 400th एज इट इज। क्यों बढ़ाई? ताकि इसके साथ वो ऐड हो जाए, 10th हट के सिर्फ 100th रह जाए, जिससे कि ऐड करना हमारे लिए आसान हो। 14 एज इट इज, 30/100, तो ये हो गया, सॉरी नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 30 100th और 6 100th। अगेन इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक से ही अगर आप बार बार सॉल्व करेंगे वो प्रैक्टिस में आ जाएगा आपकी। अगर हर उसके लिए इसमें कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है, 4 और 6 को ऐड करेगा, 400 600, तो वो 10 100th हो जाएंगे। 10 100th 1 10th होते हैं, तो इसमें 100th नहीं रहेंगे, यहाँ पर 1 10th कैरी कर देगा वो, 6 10th 7 10th, 7 और 6 13, ये 13 10th हो जाएगा। 13 10th में 3 10th यहाँ पर रहेंगे, 10 10th यानी कि 1 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 14 15 एंड 15 30। बेसिकली इसका आंसर 30 एंड 3 10th होगा। ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस में थोड़ा सा आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि किस तरह से 100th को कन्वर्ट करते हैं 10th में, क्योंकि जैसे ही आपका आंसर यहाँ पर 10 100th आया, फिर वो 100th नहीं रहेगा, वो 10th हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा 10th में। तो उसका ध्यान रखना है। अदरवाइज इजी तरीका ये है, इसमें सिंपल स्टेप्स हैं आपके। पहले 10th को 100th में कन्वर्ट कर लीजिए, 100th को ऐड करके सिंपल 100th बना लीजिए, 64 100th, 14 30 600th, और फिर पूरा ही 100th में कर लीजिए। मतलब कि कैसे, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके 15
इंटू 100 1500, 1500 में 64 ऐड करेंगे 1564 100th। स्टेप्स थोड़े ज़्यादा होंगे लेकिन ये इजी है, इजी तरीका है और प्रैक्टिस आप करेंगे तो फिर फटाफट कर पाएंगे। इसमें जीरो ही तो लगानी है एक एक, फिर इनको ऐड करके लिखना है, फिर मल्टीप्लाई ऐड। तो ये हो जाएगा 1400 प्लस 36 1436 बाई 100। अब चलिए ऐड करिए, 6 प्लस 4 10 1 कैरी हुआ, देन 6 7 8 9 प्लस क्या हुआ था 1 कैरी हुआ था, 6 7 8 9 प्लस 1 10 0, फिर से 1 कैरी हुआ, 6 प्लस 5 प्लस 4 9 9 प्लस 1 10 0, फिर से 1 कैरी हुआ, देन 1 प्लस 1 2 और 1 3, 3000 आंसर है इसका। एक बार देखें 1 5 6 4 1 4 3 6 0 1 6 7 8 9 1 5 5 10 0 1, ठीक है 3000। अच्छा पहले हमने कुछ मिस्टेक की है, वहाँ पर हमारा 10th भी आ रहा था, 3000 बाई 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3000 को आप 100 से डिवाइड कर लीजिए या फिर आसान तरीका हमें पता है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, आंसर आएगा 30। इसका सीधा सीधा आंसर है 30। ओके नेक्स्ट, अभी जैसे हमने भी कन्वर्ट करके किया तो आई थिंक 30 और कुछ 10th भी हमारे बच रहे थे, तो यहाँ से पता लगता है कि इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं जब आप कन्वर्ट करते हैं 100 को 10th में, 10th को फिर होल यूनिट्स में, इसमें मिस्टेक्स कम होंगी, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही है। चलिए आगे है 7 एंड 700, ये तो और भी इजी है, 7 700 माइनस 4 400। तो इसमें हम क्या करते हैं, मिक्स्ड से एक कंप्लीट है, एक फ्रैक्शन में है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को ऐड करेंगे, 700 प्लस 7 ये हो जाएगा 707 बाई 100 माइनस 404, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और फिर ऊपर वाला जो 4 है उसको ऐड करेंगे, 404 बाई 100। चलिए माइनस करते हैं, 7 माइनस 4 3 0 माइनस 0 0 7 माइनस 4 3 303 बाई 100, 303 को डिवाइड करते हैं 100 से, 100 3 जार 300, 3 बचा, तो होल 3 एंड 3 बाई 100। ये इसमें आपको 2-3 स्टेप्स लगे करने में, हालांकि कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है। कोई बच्चा अगर डायरेक्ट करना चाहे इसको तो ऐसे भी कर सकता है, 700 से वो माइनस करेगा 400 को, 700 माइनस 400, 7 माइनस 4 3 300 हो जाएंगे और 7 से 4 माइनस करके 3 आ जाएगा। इस केस में ये आसान है क्योंकि आप 700 से माइनस कर पा रहे हैं 400 को। अगर ये ऐसे हो जाता 900 तो यहाँ पर मुश्किल होती। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट हो जाते हैं, कुछ में प्रॉब्लम आती है, लेकिन इस मेथड से सारे ही हो जाएंगे। अगर 900 भी होता, हमारा 409 होता, तो हम 707 से 409 माइनस कर सकते हैं कैरी करके। चलिए आगे आते हैं, देखो अच्छा ये भी वैसे डायरेक्ट ही हो सकता है। ई में आप क्या कहेंगे, 600 से माइनस करते हैं 300 को, तो ये 300 हो जाएगा, 6 माइनस 3 3, फिर 8 से माइनस करेंगे 5 को, ये भी 3, तो इसका आंसर हमें पहले ही पता है 3 एंड 300 आने वाला है। ठीक, अगर हमें प्रॉपर सॉल्व करके दिखाना है तो हम ऐसे करेंगे, 5 300 ये हो जाएगा, 806 बाई 100 ये हो जाएगा, माइनस 503 बाई 100। ओके, 806 से 503 माइनस करेंगे, 6 माइनस 3 3 0 3 303 बाई 100, 100 से डिवाइड करेंगे 303 को, 100 3 जार 300, 3 बच जाएगा, तो भी यही आंसर है 3 एंड 3 बाई 100। ओके नेक्स्ट नाउ, अच्छा जिसकी हम बात कर रहे थे जिस मेथड की, उस मेथड में डायरेक्ट करने में यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है, 200 से 900 माइनस नहीं होगा, तो अब इसमें यहाँ से बोरो करना पड़ता है, जैसे हम नंबर्स में बोरो करते हैं। बेसिकली यहाँ से 100th जाएगा, ये हो जाएगा 500, और यहाँ पर 1/10 जाएगा, 100th में 10/100th ऐड होगा, क्योंकि 1/10 में 10/100th होते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेट करता है क्वेश्चन को थोड़ा सा, इससे बेटर है कि हम इस तरीके से करते हैं जो हमारा नॉर्मल मेथड है। 600 200, आई थिंक ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 6/10 होगा, 6/10 200th माइनस, चलिए अगर हम मान भी ले NCERT सही भी है, ये 100th ही है मान लीजिए, 200th माइनस करना है 9/10 और 900 को, सिर्फ होल तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो भी हमारे लिए आसान ही है, हम क्या करते हैं, पहले 100 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 12 एंड
600 200 कितना हो जाएगा, 6 और 2 800, ठीक है, माइनस करना है। 9/10 और 900 को कैसे ऐड करेंगे, पहले इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे, इसको लिख देंगे 90 100th और ये हो जाएगा 900। तो ये 12 और इसको मिक्स्ड को चेंज कर लेते हैं सिर्फ फ्रैक्शन में, 100 इंटू 12 1200 और इसमें 8 ऐड करने से होगा 1200 800th माइनस 90 और 9 90 900th, ठीक है। 1208 से माइनस करना है 99 को, यहाँ से बोरो करेंगे 10 9 18 18 माइनस 9 9 9 माइनस 9 0 1 1, ये हो जाएगा 1109 बाई 100। अब 1109 को डिवाइड करना है 100 से, 1109 बाई 100, 100 1s आर 100, 10 बचा, 9 को कैरी कर लिया, फिर से 1s आर 100, 9 रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा होल 11 एंड 900th, ये आंसर है। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन को आप आई थिंक नेक्स्ट टाइम जो NCERT आएगी, वैसे 6th में तो चेंज हो जाना चाहिए था, ये 600th ही होगा, फिर 6/10 भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको 60/100th बना लेंगे अगर 6/10 हुआ तो, फिर 62/100th हो जाएगा यहाँ पर 62/100th, फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1662 और फिर 99 माइनस कर देंगे। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। होपफुली 100th का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरह से नंबर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे 10th को 100th में कन्वर्ट करना है, किस तरह से जो स्केल होता है उसको रीड करना है। यही 2-3 तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के तो है ही इम्पॉर्टेंट, उसके अलावा एक उसमें स्केल रीड करने वाला भी है ये क्वेश्चन, कि स्केल पर शो करिए नंबर्स को और फिर उसमें से लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट लेंथ बताइए। ओके, और अगेन एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक ही मेथड आप फॉलो करिए, या तो अगर आप डायरेक्ट माइनस कर पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर है 100 से 100 माइनस हो गया, 7 - 4 3, और फिर 7 से 4 माइनस हो गया, 4 5 6 7 3, तो इस तरह से कर दीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में नंबर बड़ा है 14/100 होता, तो फिर हमेशा उसको नॉर्मल फ्रैक्शंस में चेंज करके माइनस करिए। एनीवेज, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।